नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी वनस्पति के बारे में जानेंगे जिसे हिंदू संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है। पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है, खास करके गणेश जी की पूजा करते समय इसे चढ़ाने का बहुत महत्व है। इसका नाम है दुर्वा या दूब घास। तो ये देखते हैं कि क्या यह सिर्फ एक पवित्र वनस्पति है या इसके कोई औषधि उपयोग भी है। आयुर्वेद ने इसके बारे में क्या बताया है, इसके फायदे क्या क्या है, इसके सेवन की विधि क्या है, इसका प्रयोग कैसे करना है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। दूब घास को संस्कृत में दुर्वा, अमृता, शतपर्वा ऐसे पर्यायी नाम है। इसका जो लैटिन नेम है वो है साइनोडोन डैक्टिलोन। ये भारत में हर जगह पाई जाती है और ये जो दुर्वा है इसके दो प्रकार रहते हैं, एक है हरी दुर्वा और दूसरी है सफ़ेद दुर्वा। ये दोनों एक ही जगह पाई जाती है, लेकिन जो हरी दुर्वा है ये ज़्यादा हमें मिलती है और उसके बीच बीच में जो सफ़ेद दुर्वा है वो देखने को मिलती है। अब देखिए, ये जो इसके जो पत्ते हैं ये 1 सेंटीमीटर से लेके 10 से 15 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और ये चौड़ाई में बहुत कम होते हैं। और जब हम इसका औषधि में प्रयोग करते हैं तो इसका पूरा पंचांग यानी ये पूरी वनस्पति ही औषधि में प्रयोग में लाई जाती है। और इसके यहाँ पे जैसे जॉइंट है तो इससे बीच में जो जड़ें निकलती है वो मिट्टी में जाती है और ये पूरी मिट्टी में फैलती जाती है। तो अगर बारिश का मौसम है तो ये हर जगह पूरी हरियाली यानी इससे हरियाली छा जाती है। और जब धूप पड़ती है या गर्मी का सीज़न रहता है तो मिट्टी ऊपर से सूखी रहती है, ज़मीन सूख जाती है, लेकिन इसकी जड़ें पूरी अंदर तक जाती है। बाहर से अगर ये सूख भी गई तो भी इसकी जो जड़ें हैं वो अंदर से जीवित रहती है। शायद इसीलिए इसका नाम जो है वो अमृता है। हमने पहले गिलोय के बारे में भी देखा, गिलोय को भी अमृता कहा जाता है और ये जो दुर्वा है इसका नाम भी संस्कृत में अमृता है। आयुर्वेद शास्त्र में राजनिघंटु इस ग्रंथ में दुर्वा इस वनस्पति के बारे में एक श्लोक आया है। उन्होंने कहा है, दुर्वा कषाया मधुरा शीता पित्त तृषा अरोचक वांतिहंत्य सदाह मूर्छा ग्रहभूत शांति श्लेक्ष्म श्रम ध्वंसन तृप्तिदाहश्य। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये जो दुर्वा है इसका जो रस बताया है वो है कषाय मधुर रस, यानी कसेला और मीठा रस इसका बताया गया है। इसका जो वीर्य है वो शीत वीर्य बताया है, यानी इसका स्वभाव, इसकी जो प्रकृति है वो ठंडी है। इसके जो गुण बताए हैं वो लघु गुण, यानी ये हल्का है। अब देखते हैं कि कौन से दोषों पर इसका असर है। तो ये कफ और पित्त का शमन करती है, यानी अगर आपके शरीर में कफ और पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए ये वनस्पति हमें मदद करती है। इसका उपयोग जो है वो 2 तरह से कर सकते हैं, एक है बाह्य उपयोग और एक है अभ्यंतर प्रयोग। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका प्रयोग किस रूप में हमें करना है। तो देखिए, ये जो दुर्वा है ये आपको आसानी से मिल जाएगी। सिर्फ आपने गाजर घास और ये दूब घास, इन दोनों में आपको अंतर करते आना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग है। जो गाजर घास है वो हमारे लिए हानिकारक है, तो इसमें अगर ये मिक्स भी हो गई है तो इसको निकाल देना है। उसके बाद इसे दुर्वा को अच्छी तरह धो के फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप उसकी पेस्ट बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इसको हल्का सा पतला भी बना सकते हैं। और इसमें ही और ज़्यादा पानी अगर आप डालेंगे और उससे छान लेंगे तो इस तरह से इसका स्वरस यानी इसका जो रस है ऐसे आप बना सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से बन जाता है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लेना पड़ता, लेकिन इसके उपयोग जो है वो कमाल के हैं। आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो देखते रहिए।
सबसे पहले हम देखेंगे इसके बाह्य प्रयोग क्या है, यानी किन किन अवस्थाओं में आप बाहर से इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके जो उपयोग बताए हैं, ये वनस्पति जो है ये स्तंभन है, व्रणरोपक है, दाह शामक है, वर्ण है। अभी हर एक शब्द का क्या अर्थ है ये देखते हैं। स्तंभन यानी क्या, अगर शरीर में कहीं पे भी स्त्राव है, जैसे रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको रोकने का ये काम करती है। इसके साथ ही ये व्रणरोपक है, यानी अगर शरीर में कहीं भी घाव है तो उसे हील करती है, उसे जल्दी से ठीक करती है। उसके साथ ही बताया है दाह शामक, यानी अगर शरीर में कहीं पे भी जलन है बहुत, यानी वहाँ पे अगर त्वचा पे जलन होती है तो वो उस जलन को कम करने का काम ये दुर्वा करती है। इसके साथ ही ये वर्ण है, यानी त्वचा का जो कॉम्प्लेक्शन है, त्वचा का जो वर्ण है उसको सुधारने का काम करती है। तो देखिए, अगर किसी को घाव हुआ तो उसका ये अगर किसी को चोट लगी, घाव हुआ, तो उसमें से जो स्राव आ रहा है, जो खून आ रहा है, उसको बंद करेगी, वहाँ की जलन कम करेगी, उस घाव को जल्दी ठीक करेगी, और साथ ही उस घाव के जगह पे जो स्कार या जो निशान रहेगा उसको भी ठीक करने के लिए ये वनस्पति मदद करेगी। इसके साथ ही इसके बाकी भी बहुत सारे उपयोग हैं। अगर किसी को पित्त शिरशूल है, यानी पित्त का शरीर में अगर पित्त दोष बढ़ता है और उसके कारण से अगर किसी को सिर में दर्द है तो उसको कम करने के लिए ये मदद करती है। तो इस अवस्था में इसे कैसे लगाना है, तो इसकी ये जो पेस्ट है ये वहाँ पे लगानी है। तो वहाँ उसको लगाने से ही, यानी इसका हम ये बाह्य प्रयोग बता रहे हैं, तो इसको सिर के ऊपर लगाने से ही जो पित्त की वजह से जो शिरशूल है, यानी जो सिर दर्द है, वो कम हो जाता है। साथ ही अगर किसी को आँखों में बहुत जलन है तो वो पलकों के ऊपर से भी इसका लेप लगा सकते हैं, या इसकी 1 से 2 बूंदे इस रस की आँखों में भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही इपिस्टैक्सिस, यानी अगर किसी को नाक से खून आता है, खासकर देखिए गर्मी के दिनों में काफ़ी लोगों को धूप में घूमने से भी नाक से खून आने लगता है, बूंद बूंद करके खून आता है, तो उसको कम करने के लिए भी ये मदद करती है। आपको इसका जो रस है ये 2-2 बूंद दोनों यानी नाक की दोनों नथुनों में डालना है, तो जो खून निकल रहा है वो कम हो जाएगा। इसके साथ ही शीत पित्त, यानी शरीर में जैसे एलर्जी हुई है या फिर बहुत जलन है तो उसको कम करने के लिए भी ये मदद करती है। उसके लिए आपको इसकी जो पेस्ट है वो वहाँ पे लगानी है। शरीर में कहीं पे भी जलन है तो भी आप इसकी जो पेस्ट है वो वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से बाहर से प्रयोग करने के लिए इसके काफ़ी सारे फायदे बताए गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका अभ्यंतर प्रयोग कैसे करना है, यानी किन किन बीमारियों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसका दुर्वा का जो एक गुण बताया है वो है तृष्णा निग्रहण, यानी अगर किसी को बार बार प्यास लगती है, मुँह सूखता है, तो वो इसका जो रस है इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ अगर किसी को जी मचलाना या उल्टी होती है, पतले दस्त होते हैं, तो वो भी इसका जो रस है उसके सेवन से उनको भी लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही इसे रक्तस्राव कम करने वाली औषधि बताया है। तो देखिए, किसी को अगर बवासीर है और उनको खून निकलता है तो उस खून को रोकने के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। इसके साथ ही महिलाओं में मासिक धर्म के समय अगर उनको रक्तस्राव ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो फिर वो भी इसका जो रस है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ उनको अगर सफ़ेद पानी की समस्या है तो वो भी इसे ले सकते हैं। दुर्वा का एक और फ़ायदा बताया है, इसे गर्भाशय बल्य, गर्भपोषक, ऐसे इसका फ़ायदा बताया है। तो जो महिलाएं गर्भवती है या जिनको पहले कभी गर्भस्राव या गर्भपात हुआ है तो वो इसका सेवन कर सकती है। इसके साथ ही इसे गर्भाशय शैथिल्यहर बताया है, यानी अगर गर्भाशय की मांसपेशियों में शिथिलता है तो वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ अगर किसी को पेशाब में जलन होती है, पेशाब करते समय दर्द होता है, तो वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी अवस्थाओं में दुर्वा का जो रस है, हमने पहले आपको इसे कैसे बनाना है ये बताया है। तो इसका जो रस है इसे 10 से 20 ml की मात्रा में आपने लेनी है। 10 या 20 ml लेने कितना, तो देखिए 1 चम्मच जो है ये 5 ml का है, तो ऐसे 2 से 4 चम्मच आप इसका सेवन कर सकते हैं। स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ी सी मिश्री भी डाल सकते हैं। यहाँ तक कि जो वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए भी ये जो दुर्वा का रस है ये बहुत लाभदायक है। या फिर अगर किसी को कमज़ोरी महसूस होती है तो वो भी इसे ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पवित्र और बहुत उपयुक्त औषधि वनस्पति है। आप भी इसका प्रयोग ज़रूर करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।